वालेकुम स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बर्थ एस्फिक्सिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंशाल्लाह हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले जो है स्नैरियो का वो जिक्र करेगा। स्नैरियो किस तरह से पेपर में आएगा, तो बेटे वो कहेगा कि लाइक दो घंटे का कोई न्यूनेट है और वो डिलीवर्ड हुआ है, और डिलीवरी होने के बाद जो है ना उस बेबी की जो है वो फर्स्ट क्राई जो है वो लेट थी या अब्सेंट थी, या इस तरह से वो जिक्र करेगा कि बेबी जो है पैदा होने के बाद रोया ही नहीं। ठीक है, तो उसके अलावा जो है वो पेल था, साइनोस था। उसके अलावा जो है वो मतलब कोई ना कोई ऐसी कंडीशन ज़रूर रखेगा कि वो साइनोटिक था, वो मूव नहीं कर रहा था, उसकी मूवमेंट सही से नहीं थी, उसकी अपीयरेंस ठीक नहीं थी। वो जो है बर्थ के बाद तकरीबन 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद रोया नहीं है, और अगर रोया है तो इतने मिनट के बाद रोया है। ठीक है, तो बेटे इस तरह से ज़रूर जिक्र करेगा। उसकी ब्रीथिंग का जिक्र करेगा, वो इरेगुलर थी। उसकी हार्ट बीट का कहेगा कि वो 80 बीट पर मिनट थी। ठीक है बेटे, इस तरह से कोई सिनेरियो देगा तो हम जो है उससे फिर डायग्नोज करेंगे कि बेटा ये जो है बर्थ एक्सफिक्सिया। और देन हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एब्गार स्कोर, और उसके मुताबिक जो है ना हम उसको लेबल करेंगे कि ये 0 में है, 1 में है या 2 में है। वो हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटे अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ कि बर्थ एस्फिक्सिया होता क्या है, तो बेटे ये क्या होता है, इसमें एस्फिक्सिया नाम से जाहिर हो रहा है कि कोई हाइपोक्सिक कंडीशन हो रही है जिसमें बॉडी में लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। तो बेटे क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है या हाइपोक्सिया हो जाता है। किसकी वजह से हो जाएगा हाइपोक्सिया? ड्यू टू फेलियर ऑफ इनिशिएशन ऑफ ब्रीथिंग। मतलब बेटा कि वो जो है ना इनिशिएशन नहीं होगी, ब्रीथिंग नहीं होगी, बच्चा ठीक से सांस नहीं ले पा रहा होगा, उसकी जो ब्रीथिंग है, उसकी जो क्राई है जिसकी वजह से क्राई आती है, तो उसको इनिशिएट होने में मसला होगा। और वो इनिशिएशन किसकी वजह से होगी? ड्यू टू हाइपोक्सिया। तो हम देन कहते हैं कि ये जो है बेटे बर्थ एक्सफिक्सिया है। तो हम इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे? लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू फेलियर ऑफ इनिशिएशन ऑफ ब्रीथिंग। ठीक हो गया। अच्छा, हाइपोक्सिया क्या होती है? हाइपोक्सिया में ये होता है कि जब हमारे बॉडी में जो है आर्टीरियल ऑक्सीजन जो है वो लेस देन हो नॉर्मल, तो तब हम इसको लेबल करते हैं कि ये हाइपोक्सिया है, कि आर्टीरियल ऑक्सीजन का जो लेवल है वो नॉर्मल से कम हो गया है। और इसकी एक और टर्म होती है जिसको हम कहते हैं एक्सकीमिया। ठीक है, एक्सकीमिया में क्या होता है, इसमें जो है बॉडी टिश्यूज़ को सही से ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती। इसमें हम कहते हैं कि लैक ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी टिश्यूज़ या ब्लड फ्लो, डिक्रीज ब्लड फ्लो टू सेल्स, या इसको हम कहते हैं एक्सकीमिया। इसमें क्या होता है कि ब्लड फ्लो जो है ना वो ठीक से नहीं जा पा रहा होता टिश्यूज़ वगैरह में, तो आर्गन्स को, जिसकी वजह से जो है आर्गन अपना फंक्शन कर रहे होते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि लैक ऑफ ब्लड फ्लो ड्यू टू टुवर्ड्स टिश्यूज़ वगैरह, तो वो इसको एक्सकीमिया कहते हैं। और हाइपोक्सिया में क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, आर्टीरियल ऑक्सीजन ड्यू टू नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल से कम हो जाती है। अब बेटे हम ये देखते हैं कि डेफिनेशन भी हमने देख लिया, हमने सिनेरियो भी डिस्कस कर लिया कि किस तरह से आएगा। न्यूनेट होगी, उसकी फर्स्ट क्राई नहीं होगा, 10 मिनट बाद होगी या 5 मिनट बाद, साइनोसिस वगैरह ये सारा हमने देख लिया। अब हम बेटे बात करते हैं कि क्या क्या ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि बर्थ एक्सफिक्सिया करवा रहे हैं बॉडी में। तो बेटे 3 तरह के रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। या तो कोई मेटरनल इशू हो सकता है कि उसकी जो बच्चे की माँ है उसमें कोई मसला हो, या कोई प्लेसेंटल इशू हो सकता है कि उसका प्लेसेंटे जो प्लेसेंटा है उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, या बच्चे के अंदर ही कोई मसला हो सकता है। तो बेटे हम बारी बारी देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं मेटरनल इशू की बात करूँ तो बेटे क्या हो सकता है, माँ को जो है हाइपरटेंशन हो सकती है। हाइपरटेंशन की वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। हाइपरटेंशन की वजह से हमने पढ़ा था कि एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया वाली कंडीशन हो जाती है, जिसमें माँ को जो है वो फिट्स वगैरह होना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा कोई बेटे पेल्विक एबनॉर्मलिटी हो सकती है माँ के अंदर। ठीक है, उसकी वजह से भी ये जो है बर्थ एक्सफिक्सिया होने के चांसेस हो सकते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ जो कि ये करवा सकती है। उसके अलावा कोई उसको किडनी का अगर इशू हो गया, लाइक नेफ्राइटिस वाली कंडीशन हो गई, तो तब भी हम इसको लेबल कर सकते हैं। या हाइपोटेंशन हो गई है अगर माँ को, तो तब भी। ठीक है, तो ये बेटे सारे जो है इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। प्री एक्लेम्सिया, पेल्विक एबनॉर्मलिटीज़, डायबिटीज़, नेफ्राइटिस, हाइपोटेंशन। उसके अलावा कोई यूट्राइन अगर टेटनी है, या कोई एक्सेसिव उसमें ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हो रहा है बॉडी में, तो क्या होगा, तो उससे जो है यूट्राइन टेटनी हो सकती है, या मेटरनल हाइपोक्सिया हो सकता है जिसकी वजह से पल्मोनरी डिजीज़ माँ को हो सकती है। कोई इस तरह से मसले हो सकते हैं। उसके अलावा प्लेसेंटल में क्या इशू हो सकते हैं? प्लेसेंटा में बेटे प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी हो सकती है। किसकी वजह से? टॉक्सीमिया की वजह से और पोस्ट मेच्योरिटी की वजह से। अगर फीटल इश्यूज़ की मैं बात करूँ तो इसमें क्या हो सकता है? एनीमिया हो सकता है बच्चे को, कोई इन्फेक्शन हो सकता है,
कोई पोस्ट मेच्योरिटी की हिस्ट्री हो सकती है, कोई उसके अलावा जो है कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है, जिसकी वजह से बेटे ये सारे बर्थ एक्सपीरियंस पेशेंट में हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा बेटे हम अगर पैथोफिजियोलॉजी की बात करें कि क्या ऐसी कंडीशंस हैं जो कि बॉडी में ये करवा रही हैं बर्थ एक्सपीरियंस, तो बेटे चार चीज़ें आपने माइंड में रखनी हैं। जब भी हम पैथोफिजियोलॉजी का जिक्र करेंगे तो हमने चार चीज़ें माइंड में रखनी है। सबसे पहली जो बात आपने माइंड में रखनी है कि बेटे किस वजह से ये हो रहा होता है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है बॉडी में अगर हो रहा हो तो उसकी वजह से जो है बर्थ एस्फिक्सिया हो सकता है। देन अगर सेकंड में बात करूँ तो अगर हाइपोग्लाइसीमिया है, कोई भी हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन है, एटीपी लॉस है या इस तरह से कोई भी, तो तब भी, और बॉडी में अगर हाइपोटेंशन हो गई है तो हाइपोटेंशन जो है वो भी फर्दर लीड कर सकती है बर्थ एस्फिक्सिया को। अगर फोर्थ में बात करूँ तो अल्टरेशन अगर हो गई है सेरिब्रल ब्लड फ्लो में, सेरिब्रल जो ब्रेन की तरफ जो ब्लड फ्लो जा रहा था, अगर उसमें कोई मसला आना शुरू हो गया, तो बेटे ये चार चीज़ें आपने रट लेनी है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोटेंशन। तो बेटे यही बात करता है कि अगर ब्लड फ्लो में कोई मसला आ जाए तो फर्दर जो है ये डिफरेंट बीमारियों तो ये चार चीज़ें जो है आपने पैथोफिजियोलॉजी में लिखनी है कि हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन हो तो वो भी लीड कर सकती है। हाइपोटेंशन, अल्टरेशन ऑफ सेरिब्रल ब्लड फ्लो, ब्रेन को ब्लड फ्लो कम जाएगा तो उससे क्या होगा, हाइपोक्सिक कंडीशन होना शुरू हो जाएगी और कार्डियक आउटपुट भी जो है हमारी बॉडी में वो रिडक्शन उसकी होना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा जो है हम डायग्नोसिस किस तरह से कन्फर्म करते हैं बेटे, हम डायग्नोसिस के लिए क्या करते हैं, हम पहले तो हमने इन्हीं रिस्क फैक्टर्स को हमने रिकॉग्नाइज करना होता है। उसके अलावा हमने फीटल डिस्ट्रेस के साइन देखने होते हैं, जिसमें क्या क्या हम देख सकते हैं, ब्रेडिकार्डिया हम देख सकते हैं कि हमने लेबल करना होता है उसके अकॉर्डिंग हम टैकीकार्डिया देख सकते हैं, हम जो है फीटल एक्टिविटी देख सकते हैं, उसकी ब्रीथिंग मूवमेंट्स देख सकते हैं, हम अपीयरेंस देख सकते हैं, वो बेटे एबगॉर स्कोर में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर तो डिलीवरी से पहले जो है हमने फीटल डिस्ट्रेस के साइंस हम देख सकते हैं, ब्रेडिकार्डिया के बच्चे की दिल की धड़कन सही है नहीं है, अल्ट्रासाउंड से जो है हमें पता चल जाएगा कि उसकी फीटल मूवमेंट्स कैसी हैं, उसकी जो है हार्ट साउंड्स ये देख लेंगे सारी। उसके अलावा बर्थ पे हम क्या क्या देखेंगे, हम बर्थ पे जो है एबगॉर स्कोर देख सकते हैं कि फिर उसके अकॉर्डिंग जो है हम बच्चे को लेबल कर सकते हैं। जो ही बच्चा पैदा होता है तो उसके 60 सेकेंड, विद इन 60 सेकेंड्स हमने उसको लेबल करना होता है अकॉर्डिंग टू एबगॉर स्कोर। तो बेटे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एबगॉर स्कोर होता क्या है। एबगॉर स्कोर बेटे क्या होता है, अब इसमें जो है ना हम जो है 0, 0, 1 और 2 ये जो है तीन तरह के नंबर्स होते हैं, इनके अकॉर्डिंग जो है हम बच्चे को जो है नंबरिंग उसकी करते हैं एबगॉर स्कोर में। तो बेटे सबसे पहले क्या होता है एबगॉर, एबगॉर में मैंने आपको बताया APG, ठीक है, एबगॉर है ना, तो हमने इसके अकॉर्डिंग यानी मोनिक ही बनाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो हम लेबल करते हैं। ए से बेटे क्या होती है अपीयरेंस, अपीयरेंस हमने देखनी है सबसे पहले कि बच्चे की अपीयरेंस किस तरह से, जो ये बच्चा पैदा हुआ है तो अगर वो 0 में हम उसको रखेंगे तो बच्चा क्या होगा, ब्लू होगा और पेल होगा, ठीक है, ब्लू और पेल जो है हम उस बच्चे को जो है 0 में हम रखेंगे। अगर तो है उसकी बॉडी जो है वो पिंक है तो हम देन उसको फर्स्ट में रखेंगे, और उसकी बॉडी पिंक होनी चाहिए और उसकी जो फर्दर लिम्ब्स जो हैं, जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो जो है ब्लू होंगी, तो देन हम उसको 1 में रखेंगे। सेकंड में हम क्या रखेंगे, अगर बिल्कुल पिंक है तो तब हम जो है उसको पूरी बॉडी जो अगर उसकी पिंक है तो तब हम इसको सेकंड में रखेंगे। सबसे पहले क्या होगी बेटे अपीयरेंस ए से, उसके बाद दूसरा जो है पी मतलब पल्स रेट या हार्ट रेट, ठीक है। तो हम अगर देखेंगे कि अगर पल्स बिल्कुल ही बच्चे में नहीं है तो हम इसको 0 में लेबल करेंगे, अगर बिलो 100 है तो हम इसको 1 में लेबल करेंगे, अगर ग्रेटर देन 100 है तो देन हम इसको 2 में लेबल करेंगे। तो बेटे ये दोनों आपको आई होप अंडरस्टैंड हो गए होंगे कि सबसे पहले क्या अपीयरेंस, अपीयरेंस में हमने देखना है पेल ब्लू है, बॉडी पिंक है या एक्सट्रीमिटीज़ ब्लू हैं। उसके अलावा जो है AP तो हमारा हो गया कवर। उसके बाद जी से बेटे क्या होता है, इसमें जो है ग्राइमिक मूवमेंट्स होती हैं, हम वो देखते हैं कि बच्चा जो है रिस्पॉन्स कितना कर रहा है। अगर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कोई उसकी स्टिमुलेशन वगैरह नहीं हो रही तो तब हम इसको 0 में लेबल करते हैं। अगर उसके अंदर फेशियल ग्राइमिक आ रही है, मतलब वो बच्चा जो है उसके फेशियल एक्सप्रेशन सही आ रहे हैं, या वो कफ कर रहा है या वो स्नीज़ कर रहा है, तो देन हम जो है उसको 2 में लेबल करते हैं। तो बेटे ये जी हो गया। उसके बाद देन फर्दर अगर हमने उसके मसल्स की एक्टिविटी को देखना है, अगर एक्टिविटी जो है मसल्स टोन जो है अगर बिल्कुल नहीं है तो हम इसको 0 में लेबल करेंगे। अगर कुछ हद तक फ्लेक्शन हो रही है, सम फ्लेक्शन हो रही है, तो हम इसको बेटे 1 में करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा
एक्टिविटी हो रही है, एक्टिव मोशंस है, बच्चा मूव कर रहा है, तो देन हम इसको 2 में लेबल करेंगे। उसके बाद जो लास्ट हमारे पास बचता है बेटे आर मतलब रिस्पायरेटरी एफर्ट देखनी है कि बच्चा की जो है उसकी ब्रीथिंग एक्टिविटी किस तरह से है। अगर तो बिल्कुल अपसेंट होगा तो हम 0 में लेबल करेंगे उसको। अगर जो है स्लो है और रेगुलर है, इरेगुलर है, तो हम उसको 0 में। अगर गुड है, गुड क्राइंग है बेबी की, गुड क्राइंग है, तो बेटे ये एबगार स्कोर हो गया, जिसमें हमने क्या देखा है, अपीयरेंस देखी, हमने पल्स देखी, हमने ग्रीमिक देखी, उसके अलावा जो हमने एक्टिविटी देखी, हमने रिस्पायरेटरी एफर्ट्स वगैरह देखी, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमने बच्चे को लेबल कर दिया। और बेटे जो है उसके अलावा हम डायग्नोसिस किस तरह से कंफर्म करेंगे, तो ये बेटे सिनेरियो में दे देगा कि बच्चा पेल ब्लू है, पिंक है, उसको कफ हुई है, उसने उसकी रिस्पायरेटरी एक्टिविटी नॉर्मल है, पल्स दे देगा, तो हमने अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन हमने उसको लेबल करना होगा। अब डायग्नोसिस में हम क्या क्या करवा सकते हैं बेटे, सिटी स्कैन करवा सकते हैं, उससे जो है हम कंफर्म कर सकते हैं अपना डायग्नोसिस। हम अल्ट्रासोनोग्राफी करवा सकते हैं, ठीक है, उससे भी हम कंफर्म कर सकते हैं। उसके अलावा जो है हम एम्पलीट्यूड इंटेग्रेटेड इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफी करा सकते हैं, उससे भी जो है हम डायग्नोसिस कंफर्म कर सकते हैं। उसके अलावा बेटे कॉम्प्लिकेशंस हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू सिस्टम। अगर CNS की मैं बात करूँ तो एक कंडीशन होती है बॉडी के अंदर जिसपे वो कहते हैं हाइपोक्सिक एक्सकीमिक एन्सेफेलोपैथी। तो बेटे ये एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है जो कि CNS से होती है, पॉक्सिक एक्सकीमिक इंसेफ्लोपैथी जिसको हम कहते हैं। तो हम ये भी पढ़ेंगे, EIE, ठीक हो गया। तो उसके अलावा सीजर्स हो सकते हैं बॉडी में, और हेमरेज हो सकता है, सेरिब्रल एडीमा हो सकता है क्योंकि सेरिब्रल ब्लड फ्लो कम जा रहा था, तो उससे क्या हो सकता है, एडीमा वाली कंडीशंस हो सकती हैं। और सीजर्स हो सकता है, कोई हाइपोटोनिया हो सकता है। किडनी में क्या क्या हो सकते हैं, किडनी से जो है उसमें कोई ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो सकता है, किडनी की ट्यूब्यूल्स के अंदर नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगा अकॉर्डिंग ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। उसके अलावा जो है अगर मैं CVS की बात करूँ तो CVS में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो बेटे मायोकार्डियल एक्सकीमा हो सकता है क्योंकि हार्ट को जो है सही से नहीं जा रहा होगा ब्लड। उसके अलावा जो है अगर रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करूँ तो बेटे उसमें क्या हो सकता है, एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है। और जो है हमारे पास क्या हो सकती हैं और भी फर्दर जो है पल्मोनरी हेमरेजेस वगैरह हो सकते हैं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है। CVS भी हो गया। GIT में क्या हो सकता है बेटे, इंटेरोकोलाइटिस हो सकता है, GIT में नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकोलाइटिस हो सकता है। तो ये सारी कंडीशंस जो है बेटे राइज कर रही होती हैं। उसके अलावा जो हेपेटिक में क्या हो सकता है, उसका जो है लीवर में एबनॉर्मलिटीज़ होना शुरू हो सकती हैं। उसके जो है LFTs जब हम करवाएंगे तो वो रेज होंगे। स्किन में क्या हो सकता है, फैट नेक्रोसिस होना शुरू हो सकता है। बेटे उसने फर्दर जो है ये सारी कॉम्प्लिकेशंस बताई अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। उसके अलावा जो है उसने एक कंडीशन का बताया हुआ है कि बॉडी में जो है हाइपोक्सिक इस्कीमिक इंसेफेलोपैथी कब होगी। वो इस तरह से केस बताएगा कि एक बच्चा आया है, ठीक है, 40 वीक्स पे है वो बच्चा। उसके अंदर जब हमने देखा तो क्या हुआ कि रिड्यूस्ड फीटल मूवमेंट्स थी, मतलब उसकी जो है फीटल मूवमेंट्स जब हमने अल्ट्रासाउंड किया तो बिल्कुल कम थी। तो तब क्या हुआ, हमने जो है उसकी माँ को जो है C-सेक्शन एडवाइस किया। C-सेक्शन जब हमने किया तो उसमें क्या हुआ बेटे, जो है जब बच्चा पैदा हुआ और उसमें क्या थी, एपनिया की हिस्ट्री थी और उसमें जो है जनरलाइज्ड कन्वुलियंस होना शुरू हो गए। तो बेटे इस तरह से कोई सिनेरियो देगा कि एक 14 वीक्स पे एक मदर आई है और रिड्यूस्ड फीटल मूवमेंट्स थी उसके अंदर, और जब हमने बेबी बॉय जब वो पैदा हुआ तो क्या हुआ, उसको एपनिया था और उसने क्या फर्दर डेवलप कर दिए जनरलाइज्ड कन्वुलियंस। तो इस तरह से बेटे वो सिनेरियो में जिक्र करेगा तो हम उसको क्या लेबल करेंगे, उसको हाइपोक्सिक इस्कीमिक इंसेफ्लोपैथी हो गई है जिसकी वजह से उसकी बॉडी में कन्वुलियंस होना शुरू हो गए हैं। तो बेटे हमने इसको मैनेज किस तरह से करना है, सबसे पहले तो हमने, अगर इस तरह की कोई मदर है तो सबसे पहले हमने क्या करना है, प्रेगनेंसी के दौरान उसको अर्ली डिटेक्शन करनी है, उसकी स्क्रीनिंग करनी है, अर्ली डिटेक्ट करके उसको एडवाइस करना है C-सेक्शन एट द टाइम। अगर इन केस ऐसा कुछ हो जाता है तो बेटे हम क्या करेंगे, हम जो है सबसे पहले जो है हमने अगर बच्चा पैदा हो गया तो उसका टेम्परेचर मेनटेन करना है। फर्स्ट 6 आवर्स के अंदर जो है हमने उसको 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड 6 आवर के अंदर जो है उसका टेम्परेचर मेनटेन करना है। हम क्या करेंगे, उसको टॉवल के अंदर जो है रैप करके उसका जो सर है वो बाहर रखेंगे, ठीक है, उसकी बॉडी को जो है वार्म करेंगे। और ये जो है हम 72 आवर्स के लिए करेंगे। उसके अलावा जो है उससे भी हमारे कुछ हद तक जो है मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा हम जनरल सपोर्टिव मेजर्स दे सकते हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, उसको जो है उसके वाइटल्स रिकॉर्ड करते रहेंगे साथ के साथ, उसके वाइटल्स रिकॉर्ड करते रहेंगे। अगर जो है उसको NG ट्यूब पास करनी है तो हम वो भी कर सकते हैं। अगर वो जो है
हम क्या करना है, हमने हाइपोग्लाइसीमिक अगर कंडीशन हो रही है तो उससे भी जो है हम रेगुलर ग्लूकोज मॉनिटरिंग वगैरह कर सकते हैं, हम उसको ग्लूकोज दे सकते हैं। उसके अलावा जो है हम उसको एसिडोसिस ट्रीट करने के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट दे सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट से जो है उसकी एसिडोसिस जो है हम ट्रीट कर सकते हैं। हम उसको जो है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस उसका मेंटेन करते रहेंगे। तो बेटे ये सारे जो है जनरल मेजर्स हैं। अगर जो है अकॉर्डिंग टू सिस्टम हमने फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को कंट्रोल करना है, तो अगर CNS में उसको सीजर्स हो रहे हैं तो हमने सीजर्स को ट्रीट करने के लिए जो है उसको फिनोबार्बिटोल एक ड्रग है, हमने वो दे देनी है, जिससे जो है हम उसके सीजर्स जो है फिर कंट्रोल कर देंगे। 20 mg जो है पर kg हमने देनी है, उसकी लोडिंग डोज जो है। उसके अलावा जो है हम क्या कर देंगे, सेरिब्रल एडीमा को हम ट्रीट कर सकते हैं, क्या करके हम उसका फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह को मॉनिटरिंग करके। उसके अलावा अगर CVS में उसको कोई मसला हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हाइपोटेंशन को जो है ट्रीट करने के लिए हम क्या दे सकते हैं, हम सेलाइन उसको लगा सकते हैं। कार्डिक फेलियर वगैरह के लिए हम उसको डिजिटॉक्सिन दे सकते हैं, ठीक है। डिजॉक्सिन एक ड्रग थी तो वो हम दे सकते हैं। उसके अलावा जो है अगर उसको कोई रीनल इशू आ रहा है तो हम उसका जो यूरिन आउटपुट है हम वो देख सकते हैं, वो कंट्रोल कर सकते हैं। पल्मोनरी में अगर उसको एपनिया हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन हो रही है, तो हम फर्दर सपोर्ट दे सकते हैं। हम मिकोनियम एस्पिरेशन वगैरह वो भी ट्रीट कर सकते हैं। उसके अलावा GIT में अगर उसको कोई मसला हो रहा है, एंटेरोकोलाइटिस हो रहा है, तो हम एंटीबायोटिक्स दे के हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो बेटे ये सारी कंडीशंस जो हैं ये हेल्प करती हैं हमारी बर्थ एस्फिक्सिया को कंट्रोल करने में। उसके अलावा बेटे अगर मैं बात करूँ तो एक दफ़ा हम बुक से भी रीड कर लेते हैं। आई होप के वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बट जल्दी जल्दी एक दफ़ा रीड करवा देती हूँ। बर्थ एस्फिक्सिया क्या होता है बेटे, इसमें जो है उसने बताया हुआ है कि 2 घंटे का बच्चा है, उसको क्राई सही से नहीं आ रही। उसके अलावा वो पेल है, साइनोसिस है। उसकी डेफिनेशन उसने बताई हुई है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हिपोक्सिया। उसने बताया हुआ है कि अगर आर्टिरियल ऑक्सीजन जो है लेस देन नॉर्मल हो तो तब हम उसको लेबल करते हैं। अगर डिक्रीज ब्लड फ्लो जा रहा है सेल्स आर्गन्स की तरफ तो हम उसको एक्सकीमिया हम लेबल करते हैं। उसके अलावा उसने इंसिडेंस भी बताया हुआ है कि गेस्टेशनल एज में ज़्यादा कॉमन होता है। रिस्क फैक्टर्स में उसने वही हाइपरटेंशन, एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया, डायबिटीज़ मेलाइटस, नेफ्राइटिस, हाइपोटेंशन, इन्फेक्शन, यूरिनरी टेटनरी। उसके अलावा प्लेसेंटा में भी उसने ये प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी बताया हुआ है। फीटल में उसने कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकती है, कोई एनीमिया, इन्फेक्शन, सेरिब्रल एबनॉर्मेलिटीज़ वगैरह हो सकती हैं। पैथोफिजियोलॉजी में बेटे उसने बताया हुआ है कि जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोटेंशन, अल्ट्रेशन इन सेरिब्रल ब्लड फ्लो, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, फर्दर जो है कंडीशंस डेवलप हो सकती है। डायग्नोसिस हम किस तरह से करते हैं, बिफोर डिलीवरी जो है हमने रिस्क फैक्टर्स को रिकॉग्नाइज करना है। देन हमने साइंस देखने हैं, फीटल डिस्ट्रेस के, ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया, ब्रीथिंग मूवमेंट्स वगैरह। बर्थ पे हम जो है डिप्रेशन देख सकते हैं, एब्गार स्कोर कितना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। आफ्टर 60 सेकेंड्स जो है हमने लेबल करना होता है उसको 0, 1, 2 में। तो बेटे उसने एब्गार स्कोर दिखाया हुआ है, उसमें ए से अपेयरेंस पेल ब्लू होगा तो 0, बॉडी पिंक, कंप्लीट पिंक एक दफ़ा आपने देख लेना है, पल्स है, फिर ग्रेमिक अपेयरेंस है, फिर एक्टिविटी है, फिर रिस्पायरेटरी है। कॉम्प्लिकेशंस में भी उसने ये बताया हुआ है कि CNS में होगी तो सीजर्स वगैरह हो सकते हैं। हाइपोक्सिक एक्सकीमिक इंसेफ्लोपैथी, किडनी में ट्यूबुलर नेक्रोसिस, कॉर्टिकल नेक्रोसिस, CVS में कार्डिक फेलियर हो सकता है, GIT में नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस। उसके अलावा DIC हो सकता है, शॉक हो सकता है, LFTs रेज कर सकते हैं। उसने स्टेरियो दिया हुआ है कि एक बच्चा एक माँ आई है, ठीक है, वो 40 वीक्स पे आई है, तो रिड्यूस्ड फीटल मूवमेंट्स है, ब्रेडिकार्डिया है, फीटल एपनिया है। जब हमने उसको बॉर्न किया C-सेक्शन से तो क्या हुआ, उसको जनरलाइज कन्वलियंस होना शुरू हो गया। तो हमने ये बताया कि एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, न्यूनेटल इंसेफ्लोपैथी हो सकती है, किसकी वजह से, सेकेंडरी टू हाइपोक्सिया या एक्सकीमिया, ठीक है, जिसकी वजह से हमने डायग्नोसिस भी हमने MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासोनोग्राफी से हमने इसको डिटेक्ट करना है। मैनेज किस तरह से करना है, हमने अर्ली डिटेक्शन करके भी हम मैनेज कर सकते हैं। हमने उसका टेम्परेचर मेंटेन करना है 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड विद इन 6 आवर्स ऑफ लाइफ फॉर 72 आवर्स। उसके अलावा जो हमने जनरल सपोर्टिव मेजर्स देने हैं, जिसमें हमने एनजी ट्यूब, वाइटल साइंस, हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन, एसिडोसिस ट्रीट करना है, मेंटेन फ्लूइड इम्बैलेंस वगैरह। उसके बाद CNS में हमने ट्रीट करना है, सीजर्स को फिनोबार्बिटोन से ट्रीट, सेरिब्रल एडीमा विद फ्लूइड रिस्ट्रिक्शंस। के अलावा CVS में हम डोपामीन देंगे, उसको डिजॉक्सिन देंगे। रेनल में जो है हमने उसका आउटपुट कंट्रोल करना है। पल्मोनरी में हम अपनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करेंगे। आई होप को आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। थैंक यू।